सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अजमत सईद शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नैब की गिरफ्तारी के इख्तियार से मुतालिक तहरीरी फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नैब के इख्तियार की तशरीह करते हुए ये कहा है कि नैब किसी भी मुल्जिम को पेश की इत्तला के बगैर गिरफ्तार कर सकता है। अगर नैब के पास ठोस शवाहिद हो तो गिरफ्तारी का मुकम्मल इख्तियार नैब के पास है। अदालत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ठोस शवाहिद की मौजूदगी में गिरफ्तारी के लिए पेश की इत्तला शर्त नहीं है। वाज़ेह रहे, हुकूमती अरकान समेत बहुत से सियासतदान नैब के बगैर इत्तला की गिरफ्तारी से नाला हैं और कई बार इस पर तनकीद भी कर चुके हैं। मगर अब जब अदालत आलिया ने नैब के इस इख्तियार की तशरीह कर दी है तो क्या तमाम सियासतदान मिलकर पार्लियामेंट में इसमें तरमीम या तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे? इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, तारीख से कबल इत्तला ना करने पर सियासतदानों की नैब पर तनकीद। नैब किसी भी मुल्जिम को पेश की इत्तला के बगैर गिरफ्तार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अब पार्लियामेंट में मुतफ़िका तौर पर इस कानून को तब्दील किया जाएगा, हाँ या नहीं? सबसे पहले शहजाद इकबाल साहब की तरफ जाएंगे। शहजाद साहब, पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाज़ेह कर दिया गया है, सियासतदानों के इसके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमारे सामने हैं, पार्लियामेंट में इसके ऊपर कुछ हो सकता है अब? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जहां तक मुझे याद है, चंद माह पहले उन्होंने टाइम भी दिया था पार्लियामेंटेरियंस को कि 2-3 इश्यूज हैं जिनको आप दुरुस्त करके लाएं, उसमें तरामीम लेकर आएं। मेरे ख्याल से एक अरेस्ट का भी था, एक उसमें बेल का था, बेल के हवाले से क्लैरिटी नहीं थी, उस पर था। तो ये पार्लियामेंटेरियंस को कहा था। मेरे ख्याल से इस पर तो तमाम जो बड़ी जमातें हैं वो अब ऑन बोर्ड हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट के, फवाद चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि हम चाहते हैं कि इसमें तरमीम हो। इमरान खान साहब खुद जो है नैब के जो तरीक़ेकार है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, वो तो पहले ही कह चुके हैं कि हमसे गलती हुई है, हमने अपने दौर में इसमें तरमीम नहीं की। तो मेरे ख्याल से ये तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि इसकी कुछ शिकें ऐसी हैं जिसको ख़त्म होना चाहिए। PMLN और पीपल्स पार्टी, क्योंकि उनकी लीडरशिप इस वक्त जो है उनके केसेस हैं नैब में, तो वो, और क्योंकि वो अपोजिशन में, वो समझते हैं कि इस वक्त एक गठजोड़ है हुकूमत का और नैब का, तो वो तो चाहेंगे कि मैक्सिमम चेंजेस किए जाएं इस लॉ में। तहरीक इंसाफ शायद प्रोसीजरल चेंजेस की तरफ ज्यादा जाए नैब लॉ को लेकर। लेकिन मेरे ख्याल से ये तो अब क्लियर हो चुका है कि जो नैब के पास एक एब्सोल्यूट पावर है, जिसको काला कानून कह रहे हैं, कि आप किसी स्टेज पर भी गिरफ्तार कर सकते हैं और ये नैब की मर्जी है, वो चाहे रेफरेंस के बाद की बात हो, इन्वेस्टिगेशन पर हो या महज इंक्वायरी स्टेज पर हो। और ये पावर इस हद तक है कि मिसाल के तौर पे इस वक्त इमरान खान के ऊपर, वजीर आजम है, उस वक्त नहीं थे, उनके ऊपर एक हेलीकॉप्टर केस है कि उन्होंने हेलीकॉप्टर के नाजायज इस्तेमाल किया, उसमें कुछ चंद लाख या करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को। तो इस वक्त अगर नैब चाहे इमरान खान साहब को बुला सकती है अपने दफ्तर और वहीं पे उनको अरेस्ट कर सकती है। मतलब आपका वजीर आजम जिसको इलेक्ट किया है लाखों करोड़ों लोगों ने, उसको नैब इस वक्त अरेस्ट कर सकती है महज एक इंक्वायरी स्टेज पे। ये स्वाबदीदी इख्तियार नैब के पास है। तो ये वो कानून है जिसको जल्द बदलने की जरूरत है, और आज तो तशरीह भी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आई एम श्योर कि पार्लियामेंटेरियंस अब सोच रहे होंगे कि इस लॉ को जो है डिफाइन करें और इसमें तब्दीली लेकर आए। अब इसमें किरदार अदा करना चाहिए। न्यायी साहब, आपके ख्याल में बातचीत तो इस पे करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है, मौजूदा हुकूमत को सूट करेगा इमरान खान साहब को? इस तरह शहजाद साहब कह रहे हैं उनके अपने ऊपर भी तलवार आ सकती है इसकी। मेरा तो ख्याल है जी कि हुकूमतों के पास बड़ी लिमिटेशंस हैं, वगरना किसका दिल नहीं करता होगा कि नैब के कवानीन तब्दील ना करें। और फिर हमने देखा है कि अमूमी तौर पे नैब का जब क्रंच टाइम आया तो जो चेयरमैन है वो बज़ाहिर लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लगाया है, और उसके बाद लगता ही है कि उन्होंने नहीं लगाया। जो एग्जीक्यूशन हुई और जो हालात सामने आए, ये एक अजीब इदारा है पाकिस्तान में जिसकी कोई ओवरसाइट नहीं है। इतनी बड़ी हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट है, उसके ऊपर असेंबली की पूरी की ओवरसाइट है। कोई महकमा, कोई बोर्ड होता है, ये क्या इस तरह से महकमा है जो इंक्वायरी भी इनिशिएट करता है, इंक्वायरी भी करता है, अरेस्ट भी कर सकता है, और कोर्ट ने आज बताया है कि वो इतला दिए बगैर भी अरेस्ट कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज बताया हमें, जिसके ऊपर जमानत भी नहीं हो सकती, जिसके कोर्ट्स की भी बड़ी लिमिटेशंस हैं, जो नवे नवे दिन में आते हैं। मैं कोई समझ नहीं आती कि ये जो मॉन्स्टर्स है, कमर इस्लाम का केस इन पॉइंट है, उस बेचारे से 9 महीने जो उसके छीने आपने, उसको छोड़ें, इलेक्शन को भी छोड़ें कि उसका एक बिल्कुल पीक पे इलेक्शन आपने उठा के नजर फेंका। हाई कोर्ट में क्या क्या कमेंट्स दिए हैं, अदालत हाई कोर्ट ने बड़ी लेंथ थी, उसके बाद हेयरिंग के बाद जब उसको जबान दी, उन्होंने उसने बड़े सख्त रिमार्क दिए नैब के खिलाफ। उसके ऊपर जो स्टिग्मा लगा है, उसके ऊपर जो कालक लगी है, ये देखें कितनी दफा बताया जाए कि ये हुकूमतों को तोड़ने और जोड़ने के लिए बना है, कितनी दफा बताया जाए कि इस महकमे की कोई साख नहीं है,
کتنی دفعہ بتایا جائے کہ یہ محکمہ کچھ کرتا رہے، اس نے پاکستان کے اداروں کے تشخص کو خراب کیا ہے، بدنام کیا ہے، اس کے خلاف معاشرے میں نفرت پائی جاتی ہے. حالانکہ یہ تو بڑے بڑے کام کرنے کے لیے نکلا تھا، یہ تو بہت بڑے جہاد کے لیے آیا تھا. اس نے تو آگے صفائی کرنی تھی، ستھرائی کرنی تھی، سوسائٹی کو صاف کرنا تھا. سوسائٹی کو پراگندہ کر کے رکھ دیا اس نے. ہمارے معاشرے کے جو بنیادی نارمز ہیں اس کو ہلا کے رکھ دیا. کہ کیسا قانون ہے کہ نواز شریف کو بیل ملی ہے اور ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ قانون میں گنجائش نہیں تھی. آج وہ کہتے ہیں کہ جی بیڈ لا از ورس دین نو لا. ہم کہتے ہیں یہ ایسا بیڈ لا ہے کہ جو نا قانون ہونے کی صورت میں زیادہ تھا. کتنے زاویوں سے ہم نے ڈسکس کیا. اب آپ کے سامنے، آپ کے پروگرام میں، آپ سے پہلے، اور ہر بندے نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے کہیں سے بھی کنسسٹنسی نہیں ہے. کسی جگہ پہ اسی جگہ بندہ اریسٹ ہو رہا ہے، اسی جگہ پہ اریسٹ نہیں ہو رہا. پشاور کے اندر کے اندر ایک کیس نہیں بنا، پنجاب کے اندر 56 کیس راتوں رات بنائے گئے، بندے اٹھائے گئے، پیٹرول سے بن گئی، حکومتیں تبدیل ہو گئی. کے پی کے اندر آج تک کچھ پتہ نہیں چلا. اب پتہ چلے گی کے پی کے اندر یہ ہو رہا ہے. تو کیا کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ 2015 میں پیپلز پارٹی پہ عرصہ تنگ ہو گیا، 2016 میں بھی پیپلز پارٹی. جی ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب سے نیائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو نیب کو جس طریقے سے استعمال کیا جاتا رہا ہے یہ زباں زدیام سی بات ہے. زیادہ تر میجورٹی سیاستدان اس کے خلاف ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ پارلیمنٹ میں نہیں اس کے اوپر ابھی تک بحث کی جا سکتی؟ پیش کی اطلاع کے بغیر گرفتار کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. پھر آنا تو ہمارے پاس ہی ہے. اور باقی یہ بھی ٹھیک ہے کہ نیب کا یہ ایجنڈا تھوڑا تھا. نیب کا ایجنڈا تو کشمیر کی آزادی تھی. یہ کن چکروں میں پڑ گیا؟ دیکھیے عمران خان اور 2-4 کے علاوہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ نیب سے جان چھوٹے. اب یہ نیب سے جان کس طرح یہ معززین چھڑوائیں گے، یہ آج انہی پہ چھوڑ دیں. آج مجھے اس پہ ارسطو پن میں نہ ڈالیں، اور یہ کیونکہ مجھ سے زیادہ سیانے ہیں. لیکن 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ قوم کو مبارک ہو کہ کیپیبلٹیز، کیپیسٹیز اور کردار کشی میں گھرے نیب میں بھی اب گڈ کاپس اور بیڈ کاپس کا کھیل شروع ہو گیا ہے. ایسی آرام دہ، پرسکون اور ریلیکسڈ تفتیشوں کی داستانیں منظر عام پر آ رہی ہیں کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ کلبوشن کیس ان کے پاس نہیں ہے، ورنہ ہو سکتا ہے وہ بھی بری ہو جاتا. دوسری بات ہے کہ بیڈ کاپس والا جو نیب ہے وہ تو اب بیچارہ تنقید جو گئی رہ گیا ہے، ورنہ حفاظتی ضمانتیں، راہداری ضمانتیں، اچھے سلوک کی نصیحتیں، مخالف چوٹی کے وکیل، شاطر گھاگ ملزمان اور انسانی ہمدردیوں پر مہربان فیصلے کرتی مہربان عدلیہ. بقول زرداری صاحب نیب کی کیا مجال اور نیب کی کیا حیثیت کہ وہ کچھ کر سکے. آخری بات یہ ہے کہ نیب برا اس لیے نہیں ہے کہ نیب واقعی برا ہے. نیب کے قوانین کالے ہیں تو دوسری طرف کرتوت بھی کالے ہیں. لہٰذا یہ نیب اتنا برا نہیں ہے. یہ کہ نیب برا اس لیے ہے کہ معززین سے سوال پوچھے جا رہے ہیں، ان کی تباہ پہ گراں گزر رہی ہے. جب یہ عدلیہ کر رہی تھی عدلیہ بری تھی، جب ایف آئی اے کر رہا تھا ایف آئی اے برا تھا. جب ٹھیک ہے شاہد بھٹی صاحب. محمل، اب ایک سوچ پائی جاتی ہے کچھ غیر جمہوری سوچ رکھنے والے لوگوں کی کہ پارلیمنٹ کا کوئی اتنا خاص کردار نہیں ہوتا. تو یہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جس میں مسئلہ سب کو ہے لیکن کرتے کچھ نہیں ہے، تو یہاں سچ نہیں ثابت ہوتی یہ بات؟ بالکل افسر، دیکھیے ویسے تو میں اس کے اندر ہاں کا آپشن لوں گی کہ ان کو اب قانون جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہیے. لیکن جو میری اطلاعات ہیں اور میں نے پچھلے ہفتے بھی شیئر کی تھی کہ ابھی تک ڈیڈ لاک ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے ان چیزوں کے اوپر کچھ چیزوں پہ مان نہیں رہی جو وہ تجویز کر رہے ہیں، اور جو اپوزیشن کہہ رہی ہے اس پہ کچھ پہ گورنمنٹ نہیں مان رہی. اب مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے احتساب کا جو قانون ہے، ابھی شہزاد نے یہ کہا کہ عمران خان پر بھی تلوار لٹک رہی ہے، ان کو بھی اریسٹ کر سکتی ہے لیکن کرے گی نہیں. ڈفرنس یہ ہے، دیکھیے نیب کا جو قانون ہے اور نیب کا جو ادارہ ہے اس کو ایسے لگتا ہے آپٹکس کیا ہیں کہ شہباز شریف جاتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، خواجہ سعد رفیق جاتے ہیں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں. ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی کر لیں گرفتار. اچھا، سوائے علیم خان کے پی ٹی آئی میں سے کون ہوئے؟ کیا پرویز خٹک کے اوپر نہیں کوئی نیب کے چل رہی انکوائری؟ کیا سی ایم کے پی کے اوپر نہیں چل رہی؟ عمران خان صاحب پہ تو خود تو چل ہی رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اور نیب کے گٹھ جوڑ کی بات اس لیے ہوتی ہے کہ جو اپوزیشن کے ارکان ہیں ان کو تو فوراً پکڑا جاتا ہے لیکن ان کو گورنمنٹ والوں کو نہیں. اب اگر جو قانون ان کو لانا چاہیے اس کے اندر ایک یونیفارم اصول ہونا چاہیے. وہ یہ کہ اگر بھئی انکوائری کی سٹیج پہ گرفتار کرنا ہے تو پھر سب کو کریں، اگر ریفرنس کی سٹیج پہ کرنا ہے پھر سب کو کریں.
अगर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे करना है सबको करें, ये नहीं हो सकता कि मैंने ऑपोजिशन वालों को कर लेना है लेकिन मैंने गवर्नमेंट वालों को हाथ भी नहीं लगाना। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज इसके अंदर ये है अब्सा कि इनको इस कानून के लिए पार्लियामानी कमीशन, ये आपस में तो इनके राब्ते तो हो रहे हैं, वो तो इनकी बनी पड़ी है, लेकिन कमेटी बनी हुई है, लेकिन मसला जो उसके अंदर है वो ये है कि भाई आप ये तय कर लें कि अगर हमने 3 दफा नैब कहती है हमने 3 दफा बुलाया इस पार्लियामेंटेरियन को या जिसको भी, वो नहीं आया, उसने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, फिर हम अरेस्ट कर लें। ये नहीं होता। ठोस शवाहिद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ठोस शवाहिद, ठोस शवाहिद को डिफाइन कौन करेगा? मेरे लिए शायद ठोस शवाहिद हो, आपके लिए ना हो। फिर ठीक महमद, हाँ का ऑप्शन आप ले रही हैं। मजहर अब्बास साहब, मजहर अब्बास साहब कल से क्यों नहीं डरते सियासतदान? एक स्टोरी जो कई बार रिपीट हो चुकी है नैब के किरदार के हवाले से अगर हम बात करें तो जो अभी की हुकूमत होती है, हुकूमत वक्त होती है, वो क्यों नहीं सोचती? और इस बार आप समझते हैं कि कुछ होगा? ये बड़ी बुनियादी बात की हम हमेशा ये कहा करते थे, नवाज शरीफ साहब से भी, बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा से भी, कि देखिए जो बात आप आज अपोजिशन में रह के कर रही हैं, कल जब हुकूमत में आए तो पलट न जाइएगा। और अक्सर यही होता था कि जो बात अपोजिशन में की जाती थी वो जब हुकूमत में आते थे तो बिल्कुल उससे बरक्स करते थे, चाहे वो मीडिया के हवाले से हो या कावानीन के हवाले से हो। देखिए ऑप्शन मैं नहीं कर लूँगा और मुझे नहीं लगता कि ये कंसेंसस हो पाएगा। इमरान खान इस हवाले से ख़ासे रिजिड हैं इस मामले में। बहुत से मामले में वो रिएक्ट ज़रूर करते हैं बाज़ चीज़ों में, जैसे जहांगीर तरीन वाला जब मसला हुआ या अलीम खान वाला मसला हुआ, लेकिन ओवरऑल उन्हें ये नज़र आ रहा है कि नैब जो टारगेट कर रही है वो नून और पीपल्स पार्टी को ही कर रही है और उसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्यों नैब से अननेसेसरी एक बिकरिंग और एक इस तरह का लेंगे। दूसरी बात क्या है, देखिए एक तरफ जिस पे लॉयर्स बहुत से प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, एक तरफ तो ये बात चल रही है कि महज एफआईआर में नाम होने की बिना पे आप किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। एक तरफ तो उस तरफ बात जा रही है, दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर रही है, ये मैं आउटसाइड नैब बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर रही है वो ये कह रही है ठोस सबूत, जिस तरह अभी महमल कह रही थी, तो आप अगर किसी आदमी को आज गिरफ्तार करते हैं और उसको 6 महीने तक अपने पास रखते हैं और 6 महीने बाद आप रेफरेंस, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो बेनिफिट ऑफ डाउट पर डायरेक्टली उसको जाना चाहिए, क्योंकि आपने ठोस सबूत के बगैर उसे गिरफ्तार किया। जी साहब, रीमा की तरफ यही बात लेके जाएंगे। रीमा, जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, ये अलार्मिंग बात लगेगी तहरीक इंसाफ को भी कि कल को ये हो सकता है अगर हम हुकूमत में ना रहें और कुछ होगा, इस पे आप समझती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं अफसा, क्योंकि देखिए जो नैब ऑर्डिनेंस है उसका कानून तो बिल्कुल क्लियर है। आर्टिकल 24 कहता है कि कोई जरूरत नहीं है नोटिस की, कोई जरूरत नहीं है समन्स की, कोई जरूरत नहीं है वारंट की भी। आप किसी को भी किसी स्टेज प्रोसीडिंग्स की में भी अरेस्ट कर सकते हो। सिर्फ ये खौफनाक बात नहीं है, खौफनाक बात यह है कि आप 90 दिन तक उनको अपनी कस्टडी में रख सकते हो। और बात तो सही है कि रीजनेबल कोई एविडेंस होना चाहिए, लेकिन हमें पता है, हमने अक्सर केसेस में देखा है कि कन्फेशंस ली जाती हैं, लोगों की एडमिशन ली जाती हैं और वही केस की बुनियाद बनती हैं। तो कोई ये रीजनेबल या सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अक्सर नहीं होती नैब के पास। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कर सकती है? उन्होंने पिछली कुछ जजमेंट्स में उनको मौका मिला, उन्होंने इसके बारे में तो बात भी नहीं की, इसके मिसयूज के बारे में। बेल के बारे में हाँ ये कहा गया कि अब हाई कोर्ट के पास आना पड़ता है बेल के लिए, तो ऐसी कोई तरमीम ले आए कि आपको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से ही बेल मिल जाए, लेकिन ये कहाँ मसले का हल है। दूसरी बात जो मेरा ख्याल है ज्यादा बुनियादी है कि हम नैब लॉ पे अक्सर फोकस करते हैं, लेकिन सिर्फ नैब लॉ में नहीं, हमारे पीनल कोड में, हमारे एंटी टेररिज्म एक्ट में, हमारे और बहुत सारे कवानीन हैं जिसमें यही हमने रियासत को ये ताकत दी है कि वो लोगों को अरेस्ट कर सकते। बात तो सोचने की नहीं समझती कि इस कानून में कोई तब्दीली आएगी। हमारा पैनल डिवाइडेड था, 3 नहीं 3 हाँ के ऑप्शंस आए हैं।